My dear friends, praise the Lord. सब कुछ है शिव. I hope everyone is fine. So today we shall be talking about the blessings on your life. यानी आज हम बात करेंगे आपके जीवन में जो आशीषें आती हैं उनके बारे में. God says that you shall increase. यानी परमेश्वर कहते हैं कि तुम आगे बढ़ोगे और तुम expand हो जाओगे, तुम increase होगे. यानी क्या आपकी जो blessings हैं वो बढ़ने वाली हैं. There is a verse which I would like to share. A little one shall become 1,000. यानी कि छोटे से छोटा 1,000 के बराबर बनने वाला है. The smallest one shall become a nation. और आप में से छोटा एक देश बनने वाला है. यानी कि हमारे पास इतनी आशीष आने वाली है कि हम मल्टीप्लाई होने वाले हैं. और जो ईश्वर का छोटे से छोटा भक्त है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो एक देश की तरह बन जाएगा. और जीसस कहते हैं कि छोटे से छोटा जो है वो 1,000 के बराबर समझा जाएगा, वो इतना ताकतवर हो जाएगा. Your start was small, but you will end great. यानी परमेश्वर कहते हैं कि हमने छोटी सी ब्लेसिंग से शुरुआत की थी, लेकिन हमारा अंत बहुत अच्छा होगा. यानी कि जब हमारे जीवन के आखिरी पड़ाव पे हम होंगे तब हम देखेंगे मुड़ के कि हमारी आशीषें कितनी ज्यादा बड़ी होगी. That our beginning was small, but the end will be great. यानी आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी आशीषें आने वाली. Your end will be big, it will be great. God wants to bless you. यानी परमेश्वर चाहते हैं कि आपको आशीषें मिले. He wants to increase you. He wants to increase your domain. यानी domain का मतलब होता है territory. यानी आपकी जो territory है, आपका जो एरिया ऑफ वर्क है, गॉड उसे इंक्रीज करना चाहते हैं. विच मीन जहां पे आप काम करते हैं परमेश्वर उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, उसको इंक्रीज करना चाहते हैं. He wants to expand you. He wants to expand your family, your finances, your property, your land, your workplace. यानी आपकी जो जगह है, जो ऑफिस है, जो नेचर ऑफ वर्क है, गॉड उसको बढ़ाना चाहते हैं, आपकी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी लैंड को. And that's why God says that you shall increase. यानी कि तू बहुत बड़ा विशाल बन जाएगा. Yes, He will give you in double measures. यानी परमेश्वर आपको दुगना आशीष देना चाहते हैं. Double portion anointing. यानी आपकी जो anointing है वो डबल होने वाली है. आपके जो अभिषेक ठहरा है वो डबल होने वाला है. Double portion blessings. यानी कि आपके पास दुगनी आशीष आएगी. Praise the Lord. एक आयत है यहाँ पर लिखी बाइबल में. Though your beginning was small, yet your latter end would increase abundantly. यानी कि तुम्हारी शुरुआत तो बहुत छोटी सी हुई थी, लेकिन तुम्हारा अंत बहुत अच्छा रहा. कि आपने अपने जीवन की शुरुआत करी छोटी छोटी आशीषों से, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे वो आशीषें एक बहुत बड़ी विशाल आशीष में तब्दील हो गई. ऐसे जॉब चैप्टर वर्स 7 में लिखा है कि जब हम जीवन के आखिरी पड़ाव पे देख आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी आशीषें परमेश्वर ने कितनी बड़ी कर दी. That God increased our blessings. Remember how Adam and Eve, they were blessed by God. God told them to multiply, to increase, and have dominion over the face of the earth. अगर आपको आदम हवा की कहानी याद है तो गॉड ने उनको भी ब्लेस करा था. उनसे कहा था कि तुम फूलो फलो और दुनिया में फैल जाओ, मल्टीप्लाई हो जाओ. यानी गॉड ने उनको भी ब्लेसिंग्स दी थी. That God made them above all the beings of the earth. यानी कि गॉड ने अर्थ पे जितने भी जानवर और जितने भी फिश और जितने बर्ड्स बनाए उन सबसे ऊपर आदम और हवा को बनाया और उनको खूब ब्लेस करा. Genesis chapter 1 verse 28 में लिखा है. But they disobeyed God by eating the forbidden fruit. लेकिन उन्होंने परमेश्वर को डिसोबे करा, यानी गॉड का कहना नहीं माना और वो फ्रूट खाया जिसे खाने से उनको मना था. Genesis 3:6 में लिखा है. But still God fulfilled His promise and blessed them. यानी गॉड को उन्होंने डिसोबे करा, फिर भी गॉड ने अपना वादा पूरा करा और उनको ब्लेस करा. और पूरी दुनिया जो है वो आदम हवा से बनी है. सेम वे God will also bless us even though we disobey. कई बार हमारे साथ भी होता है, हम भी गॉड को डिसोबे कर देते हैं, सिन करते हैं, पाप करते हैं, गलत काम में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपना वादा नहीं भूलते और हमें वो ब्लेस करते हैं. Still he will bless us because he knows how to fulfill his promise. यानी परमेश्वर हमें फिर भी ब्लेस करते हैं जबकि हम बहुत सारे पाप भी करते हैं, गलत कामों में भी पड़ जाते हैं, लेकिन जैसे परमेश्वर ने पाप करने के बाद आदम हवा को ब्लेस करा वैसे वो हमें भी ब्लेस करते हैं जबकि हम पाप में गिर जाते हैं. क्योंकि परमेश्वर जो वादा करते हैं वो उसे कभी भूलते नहीं, उसे वो पूरा करते हैं. Still God knows how to bless us and He always fulfill His promise with us. His words are yes and amen. यानी परमेश्वर का जो वचन है वो यस और आमीन है. अगर परमेश्वर के मुख से कुछ निकल गया तो वो पूरा होकर रहता है. 2 Corinthians chapter 1 verse 20 में भी लिखा है. इसमें चाहे हम कितने गलत काम करें, पाप में भी खिंच जाए, लेकिन यदि हम ईश्वर को पसंद करते हैं, ईश्वर के नजदीक हैं, उससे एक संबंध बना के रखते हैं तो परमेश्वर हमें खूब सारे आशीषें भी देते हैं. और इसलिए गॉड कहते हैं यू शैल इंक्रीज. इफ यू रिमेंबर अबाउट नोहा, अगर आपको नूह की कहानी याद है, हाउ राइचस ही वाज
and God decided to destroy the earth, but Noah was found righteous in the eyes of God. इन नूह के जमाने में पृथ्वी पर बहुत पाप पड़ गया था और परमेश्वर ने डिसाइड करा कि मैं पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन एक इंसान जो था वो परमेश्वर को बेहद प्यारा था जिसका नाम था नूह यानी नोहा, एंड ही वाज फाउंड राइचियस इन द आइज ऑफ गॉड। और परमेश्वर की निगाह में वो इंसान बेहद धर्मी ठहरा। तो परमेश्वर जब डिसाइड करते हैं कि मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा पानी से, तब वो नूह के फैमिली को छोड़ देते हैं। God decided to destroy the earth, but Noah was found righteous in the eyes of God, and so he spared Noah and his family, and he asked him to build an ark. यानी कि परमेश्वर नोहा और उसके फैमिली को छोड़ देते हैं और बल्कि वो नोहा से कहते हैं कि तुम एक आर्क बनाओ, एक बड़ी सी कश्ती बनाओ जिसमें आप हर एनिमल का, हर बर्ड का, हर फिश का पैर रखेंगे, यानी हर जानवर का उसमें पैर होना चाहिए, मेल और फीमेल, ऐसे जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9 से 22 में लिखा है। Noah must have felt what will happen. I'm building this ark. Will it really rain? यानी कि नोहा के दिमाग में भी आया होगा ये बड़ी अजीब सी बात है कि मैं आर्क तो बना रहा हूँ, मैं कश्ती बनाता जा रहा हूँ और काफी टाइम लगा था उसे, काफी महीने लगे थे कश्ती बनाने में, तो भी वो उसके दिमाग में आता होगा कि क्या पता बारिश होगी या नहीं होगी, मैं तो कश्ती बनाए जा रहा हूँ। और बाइबल ये बताती है कि लोगों ने नोहा का मजाक भी उड़ाया जब वो कश्ती बनाता है, क्योंकि लोग अपने दिन के काम में बिजी रहते हैं, रोजमर्रा के काम में, और नोहा के पास एक ही काम होता है कश्ती बनाने का। तो बाइबल में लिखा है कई लोग उसका मजाक तक उड़ाते हैं। People made fun of him. ऐसे ल्यूक चैप्टर 17 वर्स 27 में लिखा है कि नोहा जब कश्ती बनाता है तो लोग अपने रोजमर्रा के काम में बिजी रहते हैं, ब्याह शादी हो रहे होते हैं और लोग आपस में बिजी रहते हैं, नाच गाना होता है, और नोहा का मजाक भी उड़ाते हैं कि कश्ती बना रहे लेकिन तबाही तो आ नहीं रही। फिर भी वो गॉड का कहना मानता है और कश्ती को बनाता है और उसमें सारे जानवर भी रखता है और सारे बर्ड्स भी रखता है और सारे फिशेस वगैरह हर एक का पैर रखता है। क्यों? क्योंकि उसे खुदा की बात पे यकीन था। एंड गॉड फुलफिल्ड हिज वर्ड because the Bible says heaven and earth will pass away but his words will never pass away। यानी कि बाइबल बताती है कि आकाश और पृथ्वी भी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है वो कभी नहीं टलता। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 35 में लिखा है। और जैसे कि परमेश्वर कहते हैं नोहा से कि पृथ्वी को वो तबाह करेंगे, सेम वैसे ही होता है। जब कश्ती बनकर तैयार हो जाती है, सारे जानवर, फिश, बर्ड सब उसमें चले जाते हैं, सबके पैर, परमेश्वर पृथ्वी पर बारिश करते हैं 40 दिन और 40 रात, और परमेश्वर का वचन पूरा होता है जो कि उन्होंने नोहा से कहा था कि पृथ्वी पर तबाही आएगी पानी के द्वारा। एंड नोहा एंड हिज फैमिली वाज सेव्ड बिकॉज़ दे वर इनसाइड द आर्क। यानी नोहा और उसका फैमिली जो होता है, क्योंकि वो कश्ती के अंदर होते हैं तो वो बच जाते हैं, और उनके साथ जितने जानवर होते हैं, उनके पेयर्स होते हैं, वो सब बच जाते हैं, और बाकी पृथ्वी के सारे लोग, सारे जानवर सब नष्ट हो जाते हैं। सेम थिंग हैपेंस विद अस आल्सो। इवन डिजास्टर मे कम अराउंड अस बट गॉड विल प्रोटेक्ट अस। यानी हमारे साथ अगर हम धर्मी हैं, ईश्वर का वचन मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो हमारे आसपास चाहे कितनी भी तबाही आ जाए लेकिन हमें वो छू नहीं पाएगी नोहा की तरह, अगर हमारा विश्वास ईश्वर में पक्का है। एंड गॉड सेज नो ईवल शैल हार्म यू, इट विल नॉट कम नियर यू। यानी साम 91 की 10वीं आयत अगर आप पढ़े तो उसमें लिखा है कि कोई भी विपत्ति तेरे पास नहीं आएगी, कोई भी विपत्ति तेरे निकट नहीं आएगी, क्योंकि आसपास सब जगह विपत्ति आ रही होती है, दुनिया में तबाही हो रही होती है पानी से, लेकिन वो नोहा को छू तक नहीं पाता वो पानी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की निगाह में धर्मी ठहरा था, क्योंकि बहुत बड़ा विश्वासी था, अपने विश्वास में पक्का था और परमेश्वर के वचनों पर चलता था, परमेश्वर के वचन को मानता था। इसलिए सब जगह तबाही आई लेकिन नोहा और उसके फैमिली को वो छू नहीं पाई। और इसलिए साम 91 भी कहता है कि तुम्हारे आसपास कितनी भी तबाही आ जाए, कितनी भी हानि विपत्ति होगी, लेकिन वो तुझे छू नहीं पाएगी क्योंकि तू ईश्वर पर यकीन करता है। एंड गॉड इंक्रीज नोहा एंड हिज फैमिली, द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड बाय देम। और उसके बाद जब बारिश रुक जाती है तो नोहा और उसका फैमिली जब कश्ती से बाहर आते हैं तो उसके बाद गॉड उसको इंक्रीज करते हैं, और गॉड नोहा से वही वचन कहते हैं जो उसने आदम से कहा था कि फूलो फलो और पृथ्वी पर बढ़ो, यानी कि मल्टीप्लाई ऑन दिस अर्थ, बी फ्रूटफुल। यानी कि जो गॉड ने आदम से वादा किया था कि तुम फूलो फलो मल्टीप्लाई हो, वही सेम वादा वो नोहा से करते हैं कि तुम फूलो फलो आगे बढ़ो और मल्टीप्लाई हो जाओ, विच मीन्स इंक्रीज ऑन दिस अर्थ। और पृथ्वी पे जितनी भी मानव जाती है तो सारी नोहा के फैमिली से ही निकली है। जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 1 में लिखा है। और इसलिए कहते हैं गॉड यू शैल इंक्रीज, यानी तू आगे बढ़ेगा। और इब्राहिम को भी गॉड ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी थी। इब्राहिम बिलोंग टू मेसोपोटामिया, यानी इब्राहिम जो था वो मेसोपोटामिया देश में रहता था, वो इजराइल का नहीं था। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो उसमें लिखा है इब्राहिम वॉज नॉट ए जू, इब्राहिम यहूदी नहीं था, वो इजराइल के बाहर का था, वो मेसोपोटामिया को बिलोंग करता था। और इब्राहिम का जो फादर था ही वॉज एन आइडल वर्शिपर, यानी इब्राहिम का जो पिता था वो आइडल वर्शिप करता था, वो मूर्ति पूजक था। तो गॉड जब इब्राहिम को नजर आते हैं जो हुआ फादर, ही अपीयर्ड टू हिम एंड ही सेड यू शैल लीव योर लैंड, यू शैल लीव योर फैमिली, योर प्रॉपर्टी, योर फैमिली मेंबर्स एंड यू शैल मूव टू द लैंड ऑफ कनान। यानी जब गॉड
मेसोपोटामिया में जब इब्राहिम को नजर आते हैं तो उससे कहते हैं कि तू अपना फैमिली को छोड़ के, अपनी लैंड को, अपने रिश्तेदारों को, सब कुछ छोड़ के तू जाएगा कनान के देश में। ऐसा जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 2 और 3 में भी लिखा है। और वहां साफ लिखा है कि इब्राहिम जो था, उसका जो पिता था वो मूर्ति पूजक था और उसके जितने रिश्तेदार थे वो सब मूर्ति पूजा में थे। और गॉड इब्राहिम से कहते हैं कि जो तेरे जो पूर्वज हैं उनके गॉड्स को छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। और जब इब्राहिम को नजर आते हैं वो से कहते हैं, लीव योर गॉड्स, लीव योर कंट्री, लीव योर लैंड एंड लीव योर फैमिली मेंबर्स एंड मूव टू कनान। और गॉड इब्राहिम से कहते हैं कि तू अपने सारा देश को, रिश्तेदारों को, सबको छोड़ के कनान देश की तरफ जा। एंड ही ट्रस्टेड गॉड एंड ही मूव्ड ऑन without thinking what may happen. He trusted Heavenly Father and changed his place, home, country and gods. यानी इब्राहिम को जब गॉड नजर आते हैं तो वो एक बार भी नहीं सोचता और वो बिना सोचे समझे सिर्फ परमेश्वर के वचन पे यकीन करता है। जब गॉड उसको अपीयर होते हैं और वो अपने पुराने गॉड्स को छोड़ के, अपनी लैंड को छोड़ के, रिश्तेदारों को छोड़ के गॉड के पीछे चल देता है और वो सीधा पहुंचता है जाके कनान के देश में, जिसको हम आजकल इजराइल के नाम से जानते हैं। He moved from Mesopotamia to Israel and God increased him. और जब इब्राहिम पहुंचता है कनान के देश में तो परमेश्वर उसको खूब सारी आशीष देते हैं, क्योंकि वो एक बार भी नहीं सोचता कि मैं अपना लैंड छोड़ के जा रहा हूँ, अपने गॉड्स छोड़ के जा रहा हूँ, फैमिली छोड़ के जा रहा हूँ, आगे मुझे कुछ मिलेगा या नहीं, कोई आशीष मिलेगी या नहीं। वो ये सब बातें बिल्कुल नहीं सोचता, परमेश्वर पे यकीन करता है, उनके वचन पे और उनके पीछे चल देता है। और ये सब देखे गॉड बहुत खुश होते हैं और वो इब्राहिम को बहुत सारे आशीष देते हैं, उसे पूरा इसराइल का देश देते हैं। ऐसा जेनेसिस चैप्टर 12 में लिखा है वर्स 2 और 3 में, और जेनेसिस 14 चैप्टर में वर्स 19 में भी लिखा है, God said, the place where you will set your foot will be yours. यानी गॉड इब्राहिम से कहते हैं कि जहां जहां तू कदम रखेगा वो सारी जगह में तुझे दूंगा। जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 14 से 17 में भी लिखा है, God increased him. And same thing happens with us also. Sometimes things are not clear, future seems to be dark, but we need to trust God. यानी जैसे इब्राहिम के साथ हुआ वैसा हमारे साथ भी होता है। बस इब्राहिम सिर्फ गॉड की बात सुनता और पीछे चल देता, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता। कई बार हमें भी ऐसा लगता है फ्यूचर डार्क लगता है, ऐसा लगता है फ्यूचर में कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ अंधकार है और कुछ समझ में नहीं आता। कई बार चीजें हमारे सामने क्लियर नहीं होती और फ्यूचर क्लियर नहीं होता, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं और उस पर यकीन करते हैं और परमेश्वर के पीछे चलते हैं। वी नीड टू ट्रस्ट गॉड लाइक इब्राहिम, यानी इब्राहिम की तरह हमें गॉड पे यकीन होना चाहिए, क्योंकि इब्राहिम को बाइबल में कहा गया फादर ऑफ फेथ, यानी कि विश्वासियों का पिता। और हमारा फेथ जो है, ईमान जो है, वो इब्राहिम की तरह होना चाहिए। गॉड विल इंक्रीज अस लाइक इब्राहिम, और जैसे गॉड ने इब्राहिम से वादा किया था यू विल इंक्रीज, वैसे गॉड हमें भी आगे बढ़ाएंगे यदि हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं और बिना सोचे कि आगे क्या होगा। अगर हम ईश्वर की आवाज के पीछे चलते हैं तो गॉड हमें इब्राहिम की तरह ब्लेस करेंगे। गॉड मेड इब्राहिम रिच, ही हैड लॉट ऑफ लैंड्स, ही हैड अ बिग फैमिली, सन्स, डॉटर्स एंड ही हैड मेनी एनिमल्स। यानी परमेश्वर ने पूरा कनान का देश इब्राहिम को दिया। वहां जाके वो खूब सारा मल्टीप्लाई हुआ, उसके पास ढेर सारे नौकर चाकर थे, जानवर थे, जमीनें थी, लैंड्स थी, एंड ही हैड सन्स आल्सो एंड गॉड इंक्रीज्ड हिम। यानी परमेश्वर ने उसकी आशीषों को आगे बढ़ाता गया। ऐसे जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 2 में लिखा है। और से गॉड कहते हैं यू शैल इंक्रीज। Isaac too was blessed by God, and he was also a very obedient one and a faithful son. When God told Abraham to sacrifice Isaac, he must have felt all is over. यानी गॉड ने इब्राहिम से कहा था अपने इकलौते बेटा आइसैक की कुर्बानी दे, तो आइसैक को जब वो लुटा रहा था वेदी पर, तो आइसैक को भी लगा होगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो पिता का कहना मान के उस वेदी पर लेट जाता है। But Abraham was found faithful in the eyes of God, and God spared his son Isaac. लेकिन इब्राहिम जो था वो बहुत फेथफुल था और गॉड ने जैसे उसको कहा कि अपने बेटे को कुर्बान करना है, वो वेदी पर लिटा देता है और गॉड उसको रोक देते हैं और इसहाक की जान को बचा लेते हैं। And God blessed him and increased him. And God was very happy to see the attitude of both Abraham and Isaac. और परमेश्वर देखते हैं कि कैसे इब्राहिम ने बेटे को वेदी पर लिटाया, और वो देखते हैं कि आइसैक जो था वो भी ओबीडियंट था, वो भी पिता का कहना मान के उस वेदी पर लेट जाता है। और जबकि उसके मन में हो सकता है बहुत सारे विचार चल रहे हो कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, मेरे पिता मुझे मार देंगे, ऐसा आइसैक ने भी सोचा होगा, लेकिन परमेश्वर ने सही समय पर आके उसकी जान बचा ली। And God was happy with Abraham and Isaac, and God blessed them. और परमेश्वर इसहाक से बहुत खुश होते हैं और उसको आशीष देते हैं। He blessed him and increased him. Where all people faced famine in their lands and fields, God blessed Isaac, and his land produced 100-fold crops in the midst of famine. अगर आप जेनेसिस चैप्टर 26 देखें तो वहां लिखा है कि इसहाक जो होता है वो जिस लैंड में रहता है वहां पे हर जगह पे फैमिन आ जाता है,
वहां पे सूखा आ जाता है, अकाल पड़ जाता है और हर जगह क्रॉप्स की कमी हो जाती है और किसी के भी खेतों में क्रॉप्स नहीं उगती जब वहां अकाल पड़ता है। लेकिन इसहाक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी खेतों में 100 फोल्ड क्रॉप्स उगते हैं, यानी उसके खेत जो होते हैं वो 100 गुना क्रॉप्स को उगाते हैं। अब वो कैसे उगते हैं, ये बहुत हैरानी की बात है कि जब पूरी की पूरी कंट्री के अंदर फैमिन आया हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, तो एक इंसान के खेत में कैसे क्रॉप्स उग रहे थे जबकि चारों तरफ बाकी खेतों में क्रॉप्स नहीं उगते। इससे पता चलता है कि गॉड ने इसहाक को फैमिन में भी ब्लेस करा, यानी चमत्कार थे कि मेरेकल था कि पूरी कंट्री में फैमिन है, हर जगह सूखा है, अकाल है और सिर्फ इसहाक के फील्ड्स में क्रॉप्स उगती है, वो भी 100 गुनी 100 फोल्ड क्रॉप्स। जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 1 से 12 में लिखा है। नाउ दिस वाज अ मिरेकल व्हाई वन फील्ड फ्लरिश्ड इन फैमिन, यानी कि एक ही फील्ड में क्रॉप्स कैसे उग रहे थे अकाल में, बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, यानी अगर हम सोचे तो ये समझ से बाहर है। But God increased him, and God said to Isaac, "You shall increase." यानी परमेश्वर ने भी इसहाक को आशीष दी और जबकि परिस्थितियां कुछ और कह रही थी कि फैमिन है। Genesis 26 verse 12 से 15 में लिखा है। Same thing happens with us also. In the midst of famine, God will bless us. यानी हमारे आसपास चाहे अकाल पड़ा है, चाहे आशीषों का अकाल है, कुछ भी है, आसपास आप देखेंगे कि लोग ब्लेस नहीं हो रहे, लोगों पे आशीष नहीं आ रही, लेकिन परमेश्वर हमें आशीष देंगे। In the midst of famine, God will bless us. Even if things are out of control, others feel empty in famine, your palms will be full. यानी आसपास के आपके जो लोग होंगे, चाहे वो फैमिन फेस करें, चाहे उन पे ब्लेसिंग्स का काल पड़ जाए, चाहे वो ब्लेसिंग्स ना रिसीव करें, लेकिन आपके बार्न्स हमेशा फुल रहेंगे, यानी आपके पास हमेशा आशीषों का भंडार रहेगा। और आपके जो बार्न्स होते हैं, बार्न्स यानी आपके घर में कभी खाने पीने की, कभी किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। ऐसा प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 10 में भी लिखा है। बिकॉज यू हैव बीन फेथफुल टू गॉड, क्योंकि आप ईश्वर के प्रति हमेशा फेथफुल यानी वफादार रहे। तो चाहे आसपास आपके फैमिन भी होगा, आसपास यानी आशीषों का काल भी पड़ जाएगा, आपके आसपास के लोग जो होंगे वो सोचेंगे कि हम लोगों पे ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रही, लेकिन उनके बीच में सिर्फ आप पे आशीष आएगी क्योंकि आप फेथफुल रहे परमेश्वर के प्रति। और इसलिए गॉड कहते हैं यू शैल इंक्रीज। Now, if you remember the story of Jacob, he was also blessed by God and God increased him. यानी जेकब जो होता है कि उसको शुरुआत से वो डिसीवर कहलाता, यानी बाइबल में उसको डिसीवर कहा गया, यानी धोखेबाज। He fled his house after receiving the blessings of his brother, and he left his house after deceiving Esau by taking his blessings. यानी जेकब जो होता है तो अपने भाई की आशीषें ले लेता है अपने पिता से। ऐसा जेनेसिस 27 में लिखा है कैसे वो अपने भाई की ब्लेसिंग्स ले लेता है लौटे बेटे की, और क्योंकि वो छोटा होता है तो अपने बड़े भाई की आशीषें लेकर अपने पिता से वो घर छोड़ के भाग जाता है, और इसलिए बाइबल में उससे डिसीवर का यानी धोखेबाज। पीपल कॉल्ड हिम डिसीवर बट गॉड लव्ड हिम, यानी कि उसका ऐसा नेचर होता है, धोखेबाज होता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर जेकब से प्रेम करते हैं। एंड वंस जेकब ही इवन रेसल्ड विद गॉड, यानी एक बार जेकब जो होता है वो सो रहा होता है और एकदम से उसके आगे गॉड अपीयर हो जाते हैं, तो गॉड के साथ वो रेसल करता है, यानी परमेश्वर के साथ वो कुश्ती करता है। एंड ही रेसल विद गॉड फॉर ब्लेसिंग्स, यानी परमेश्वर को वो पकड़ लेता है और थाम लेता है और उनसे कहता है आई विल नॉट लेट यू गो अनलेस यू ब्लेस। यानी वो ऐसा बाइबल में सीन बताया है कि जब सुबह होने वाली होती है, जब डॉन होने वाला होता है, तो गॉड जेकब के पास आते हैं और जेकब रियलाइज कर लेता है कि ही सम डिवाइन फिगर, उसको लगता है ये कोई डिवाइन फिगर है, और वो उनको थाम लेता है, उनको पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि आई विल नॉट लेट यू गो अनलेस यू ब्लेस। यानी वो कहता है कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। और बाइबल बताती है कि पूरी रात जेकब की गॉड के साथ रेसलिंग होती है, विच मीन्स ही रेसल्ड विद गॉड फॉर ब्लेसिंग्स। जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 26 में लिखा है एंड ही वाज अ स्ट्रगलर एंड ही स्ट्रगल विद गॉड, यानी जेकब जो था वो स्ट्रगलर था, यानी उसे स्ट्रगल करना आता था और वो लगातार कोशिश करता है, वो गॉड को जाने नहीं देता, वो कहता है आप मुझको ब्लेस करेंगे तभी आप जा सकते हैं। एंड गॉड इंक्रीज्ड हिम, और उसका ये एटीट्यूड देखकर गॉड बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और तब वो जेकब को ब्लेस करते हैं और जेकब से कहते हैं यू आर कॉल्ड जेकब बट फ्रॉम टुडे यू शैल बी कॉल्ड इसराइल। यानी गॉड कहते हैं कि आज मैं तेरा नाम बदल रहा हूँ, तेरा नाम जेकब था लेकिन आज से तेरा नाम इसराइल होगा, और तुझ पे इतनी आशीष ठहरेंगे और तेरे वंशज हजारों की संख्या में होंगे, और पूरा इसराइल जाति जो है वो जेकब से बनी है। इस एंटायर जूइश कम्युनिटी दे केम फ्रॉम जेकब, और गॉड उसको ब्लेस करते हैं कि पूरा का पूरा इसराइल देश में तुझे देता हूँ और तेरा नाम इसराइल होगा और तेरे वंशज हजारों लाखों की संख्या में होंगे। And God really increased him, and he had 2 wives and he had 2 concubines also, and he had 12 sons. यानी जेकब को 12 बेटे होते हैं, and he had lots of lands and lots of animals, and God kept on increasing him. यानी परमेश्वर जेकब की आशीष बढ़ाते रहे। And same things happened with us also.
इवन समटाइम्स वी डिसीव, हम भी गलत काम करते हैं, जेकब की तरह डिसीव भी कर देते हैं, लोगों को धोखा भी देते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा। गॉड सेज आई विल इंक्रीज यू। लेकिन हमारा एटीट्यूड जेकब की तरह होना चाहिए कि हम भी परमेश्वर को पकड़ लें, उसको थाम लें और परमेश्वर को जाने ना दें, यानी कि परमेश्वर को प्रार्थना में पकड़ लें। जब आप गॉड से प्रेयर करते हैं, गो टू प्रेयर एवरी डे, यानी प्रेयर में रोजाना ईश्वर से मिले और उसको थाम ले ईश्वर को, और उनसे कहें जेकब की तरह कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा जब तक आप मुझे ब्लेस नहीं करेंगे। विच मीन्स के बी परसिस्टेंट इन प्रेयर, यानी कि लगातार प्रेयर करते रहें और ईश्वर से बोलते रहें कि आई विल नॉट लेट यू गो अनलेस यू ब्लेस मी, कि मैं आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला जब तक आप मुझको आशीष नहीं देंगे, जब तक आप मुझको ब्लेस नहीं करेंगे। बी परसिस्टेंट इन प्रेयर एंड बी अ स्ट्रगलर, यानी जेकब की तरह जिद्दी हो जाए और अड़ जाए और गॉड को थाम ले अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। एंड बी एज स्टबर्न एज जेकब एंड गॉड इज डेफिनेटली गोइंग टू ब्लेस यू, क्योंकि परमेश्वर का कहना है आई विल इंक्रीज यू। सेम थिंग्स हैपन विद अस आल्सो, समटाइम्स यू आल्सो डिसीव बट गॉड फेवर रेस्ट ऑन अस। फेवर क्या होता है, हम भी जेकब की तरह पाप में गिर जाते हैं, धोखा भी देते हैं लोगों को, लेकिन अगर परमेश्वर का फेवर, उसकी ग्रेस अगर हम पे है तो जरूर हमें आशीष देंगे। एंड इफ आवर कंडक्ट इज गुड एंड प्लीजिंग इन द आईज ऑफ गॉड, डेफिनेटली ही विल ब्लेस अस। अब बाइबल में बड़ी अच्छी आयत लिखी है, वहां पे गॉड कहते हैं जेकब आई लव्ड बट इसाऊ आई हेटेड, यानी गॉड के लिए लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि जेकब से मैंने बहुत प्रेम किया लेकिन इसाऊ को गॉड ने हेट करा, उसके भाई को। ऐसा रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 13 में लिखा है। यानी कि परमेश्वर ने अगर डिसाइड कर लिया कि आपको आशीष देनी है तो आपके आशीषों के रास्ते में कोई नहीं आ सकता, कोई भी आपकी आशीष के आड़े नहीं आ सकता। एंड गॉड सेज इन बाइबल दैट आई विल हैव मर्सी ऑन whom I want to have mercy and I will have compassion on whom I want to have compassion। यानी गॉड कहते हैं जिससे मैंने डिसाइड कर लिया कि इस इंसान को मैंने ब्लेस करना है तो करूंगा, चाहे इसके रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, और अगर इस इंसान पर मैं अपनी मर्सी, अपनी ग्रेस, अपनी दया दिखाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा। गॉड कहते हैं अगर इस इंसान पर मैं अपना कंपैशन, अपना प्रेम डेलूंगा तो जो गॉड ने प्रण कर लिया वो करके रहेंगे, चाहे लोग आप में कितने इल्जाम क्यों न लगाएं, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए। नो वन कैन कम इन द वे ऑफ योर ब्लेसिंग्स एंड नो वन कैन ब्लॉक योर ब्लेसिंग्स। रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 15 में लिखा है। नाउ इट इज फॉर गॉड टू डिसाइड whom टू ब्लेस, यानी परमेश्वर पे डिपेंड करता है किसको ब्लेस करना है, कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। यानी परमेश्वर के पास हर चीज के लिए टाइम है, ऐसे रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 18 में भी लिखा है। इफ यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ जोसेफ, ही रीच्ड प्रिजन, ही वाज अ स्लेव, यानी जोसेफ जो होता है वो स्लेव भी हो जाता है, गुलाम भी बन जाता है, वो जेल तक पहुंच जाता है, उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है, बट ही मस्ट हैव फेल्ट एवरीथिंग इज ओवर। जेल में उसको लगा होगा खत्म, सब कुछ खत्म हो गया, अब तो मैं जेल पहुंच गया, इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। विच मीन्स जोसेफ कहाँ अपने फादर के साथ, जेकब के साथ, 12 भाइयों के साथ रहता था और कितनी आशीषें थी, इतनी ब्लेसिंग्स थी, और कहाँ वो इजराइल से सीधा इजिप्ट पहुंच जाता है और वहां से सीधा जेल के अंदर। तो ही मस्ट हैव फेल्ट एवरीथिंग इज ओवर, बट वन फेवर ऑफ गॉड मेड हिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट। यानी परमेश्वर का एक फेवर, एक छोटा सा परमेश्वर का फेवर, एक छोटा सा इंसिडेंट उसको इजिप्ट का राजा बना देता है, प्राइम मिनिस्टर बना देता है। द किंग ऑफ इजिप्ट दे फेवर्ड जोसेफ, यानी कि इजिप्ट का जो राजा था उसने जोसेफ को फेवर करा and he made him the prime minister of Egypt, as Genesis chapter 41 verse 41 में लिखा, which means within a fraction of a second his entire life changed। यानी झटके में उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई, कहाँ वो जेल में था और कहाँ वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है इजिप्ट का। सेम थिंग हैपेंस विद अस आल्सो, वी मे फेस डिफीट आफ्टर डिफीट, फॉल आफ्टर फॉल, यानी कि जैसे जोसेफ होता है उसके पास एक के बाद एक डिफीट आफ्टर डिफीट, यानी हार के बाद हार ही उसके हासिल होती है, यानी उसके बाद उसके पास जो होता है कुछ नहीं होता है, एक के बाद एक वो गिरता ही चला जाता है, हारते ही चला जाता है। कहाँ उसके भाई उसको मारने की कोशिश करते हैं, फिर वो उसको गुलाम बना के बेच देते हैं, फिर वो वहां जाता है, फिर वो पॉटीफर वाइफ के पास जाता है, वो इल्जाम लगा देती है, वो जेल में पहुंच जाता है, सब एक के बाद एक डाउनफॉल, वो नीचे 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 गिरता जाता है और उसकी लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है। और कहाँ एक सेकंड में उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, विच मीन्स वन टच ऑफ गॉड, वन फेवर ऑफ गॉड टर्न्ड ओवर हिज लाइफ। कहाँ जेल में, कहाँ प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट का, एक झटके में वो नीचे से पूरा पीक पर पहुंच जाता है इजिप्ट में। इफ गॉड इज फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस, यानी परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो मनुष्य हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मनुष्य क्या, शैतान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर परमेश्वर मेरे साथ है। ऐसे रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 31 में लिखा है, इफ गॉड बी फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस, यानी कि यदि ईश्वर मेरे साथ है, मनुष्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इंसान क्या, शैतान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इफ गॉड इज ऑन माई साइड, गॉड कैन चेंज थिंग्स इन वन डे, यानी परमेश्वर एक दिन में इंसान की किस्मत पलट देते हैं। गॉड विल इंक्रीज यू लाइक जोसेफ, यानी परमेश्वर आपको इंक्रीज करेंगे, ये उसका वायदा है।
that you will increase. If you remember the story of Moses, God increased Moses. Now who was Moses? Moses जो था वो भी Jewish boy था. He killed an Egyptian. वो Jewish boy होता है और वो रहता हुआ इजिप्ट में है और वो इजिप्शियन लड़के को मार देता है. अब इजिप्ट में रह के एक इजिप्शियन को मारना ये एक बहुत बड़ा क्राइम समझा जाता था उन दिनों में ज्यूज कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ज्यूज जो थे वो इजिप्ट में एज गुलाम रहते थे, एज स्लेव्स रहते थे. तो एक ज्यूश कम्युनिटी का इंसान जो कि गुलाम है और वो मार रहा है इजिप्शियन को, इजिप्ट में रह के इजिप्शियन को मारता है, तो मूसा को लगता है अगर किंग को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी. तो एक बार क्या होता है, दो यहूदी आपस में लड़ रहे होते हैं, मूसा उनमें सुलह कराने की कोशिश करता है. तो वो उनसे कहते हैं हु मेड यू अ जज ओवर अस, यानी वो जूश लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें किसने हम पे जज ठहराया, तुम कौन होते हो हमारी सुलह कराने, क्या तुम हमें मारना चाहते हो उस इजिप्शियन की तरह. ऐसा एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 14 में लिखा है कि कहां उसको यहूदी लोग डांट रहे होते हैं कि हु मेड यू अ जज ओवर अस, तुमको किसने हमारा लीडर बनाया. बट गॉड अपीयर्ड टू हिम इन बर्निंग बुश एंड मेड हिम अ लीडर ऑफ इसराइल, यानी परमेश्वर उसको जलती हुई झाड़ी में नजर आते हैं और परमेश्वर उसको इसराइल का लीडर बना देते हैं. कहां लोग उसको टोक रहे होते हैं, ताना दे रहे होते हैं कि तुझे किसने लीडर बनाया, तू हमारे को सुलह करा रहा है, हमें सिखा रहा है. और अगले ही पल एक्सोडस चैप्टर 3 में लिखा है कि गॉड उसको कहते हैं कि तू इसराइल का लीडर बनेगा. गॉड अपीयर्ड टू हिम इन अ बर्निंग बुश. दिस इज रिटन इन चैप्टर 3 एक्सोडस एंड मेड हिम द लीडर ऑफ इसराइल. और गॉड कहते हैं तू इसराइल को लीड करेगा. मतलब कि जैसे लोगों ने उसको बोला सेम वही होता है, लोग उसको ताना देते हैं आप लीडर नहीं है हमारे, आप हमें सिखाने की कोशिश ना करें, और गॉड ने उसको लीडर बना दिया. दिस इज रिटन इन एक्सोडस चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 10. एंड यू विल ब्रिंग द पीपल आउट ऑफ इजिप्ट. गॉड कहते हैं कि तू इजरायली जाति को मिस्र से निकाल के लाएगा एंड यू विल टेक देम बैक टू द लैंड ऑफ इसराइल. पीपल दे मे क्वेश्चन यू बट गॉड विल मेक यू अ लीडर, यानी लोग आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई तुम क्यों लीडर बनते हो, बट क्या पता गॉड आपको ही लीडर बना दे. Which means God can do anything in our lives. After all, it is His promise that I will increase you. God has increased me in many ways. यानी मेरी लाइफ में भी गॉड ने बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए. He has blessed me. I joined as a teacher as TGT, but God promoted me to the position of VGT. यानी मेरे को भी गॉड ने बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए कि मेरा भी जॉब में प्रमोशन हुआ था from TGT to PGT. And now I'm a preacher also. पहले मैं सिर्फ टीचर थी, अब मैं प्रीचिंग भी करती हूँ. I have my own YouTube channel also. I'm a doctor also. और मुझे डॉक्टरेट अवार्ड भी मिला है. मैं इंचुस की भी हेल्प करती हूँ कि इफ आई लुक एट माई लाइफ आई हैव ऑल्सो बीन ग्रेटली ब्लेस्ड बाय गॉड एंड गॉड हैज इंक्रीज्ड मी. विच मीन्स अगर अपने लाइफ में अपनी पलट के देखती हूँ तो परमेश्वर ने मुझे भी सीढ़ी दर सीढ़ी इंक्रीज करा है, जैसा कि परमेश्वर का प्रॉमिस है दैट योर डोमेन विल इंक्रीज, यानी तुम्हारा डोमेन जो है, आपका जो एरिया ऑफ वर्क है वो इंक्रीज होगा. जिस जगह आप काम करते हैं परमेश्वर उसको इंक्रीज करेंगे, चाहे वो नेचर ऑफ वर्क है, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस है, वो फैमिली है, वो कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारी लैंड भी हो सकती है, वो प्रॉपर्टी भी हो सकता है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग. बट गॉड सेज यू शैल इंक्रीज एंड गॉड विल इंक्रीज योर डोमेन. गॉड इज द गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स. हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है. उसे दुनिया का निर्माण ही इसलिए करा था. उसने आदम हवा को जब बनाया तो उसने क्या कहा, फूलो फलो पृथ्वी पर फैल जाओ, मल्टीप्लाई हो जाओ. ही सेड टू एटम मल्टीप्लाई ऑन दिस अर्थ, यानी जब गॉड ने एडम और ईव को बनाया तो कहा मल्टीप्लाई हो जाओ, इंक्रीज हो जाओ. He said same thing to Noah. और जब उसने पृथ्वी को तबाह करा था तब नोहा से फिर वही वादा करा जो एडम से करा था. Increase on this earth, multiply on this earth, be fruitful, multiply. He said to Abraham also, he said to Jacob also. उसने इब्राहिम को भी कहा मल्टीप्लाई. जब इब्राहिम मेसोपोटामिया से इस्राएल में आता है, जेकब से भी उसने ही कहा जब वो अपने घर छोड़ के भागता है और अपने मामू के घर जाकर छुप जाता है, गॉड ने उससे यही कहा इंक्रीज, मल्टीप्लाई ऑन दिस अर्थ, बी फ्रूटफुल. एंड टुडे ऑल्सो गॉड इज टेलिंग यू दैट यू शैल इंक्रीज. परमेश्वर आपसे भी यही कह रहे हैं कि आप भी इंक्रीज होंगे, आगे बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई होंगे, सक्सेसफुल होंगे. देयर विल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स, यानी कि बरकतों की बारिश होगी और जरूर होगी. इफ गॉड कैन मल्टीप्लाई ब्रेड फॉर 5,000 पीपल, यानी कि परमेश्वर ने क्या करा था, 5 रोटी 2 मछली, केवल 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाया. यानी 5 रोटी ज्यादा से ज्यादा कितने लोग खा सकते हैं, ऑब्वियसली 5 लोग. क्या परमेश्वर ने 5 रोटी से 5,000 की संख्या के लोगों को खिलाया, और जिसमें बच्चों की और लेडीज की गिनती ही नहीं है. बाइबल बताती है कि वो जो 5,000 की गिनती थी वो सिर्फ मर्दों की थी, सिर्फ जेंट्स की थी, एंड लेडीज एंड द चिल्ड्रन दे वर नॉट काउंटेड. सो फ्रॉम 5 loaves he fed 5,000 people. जो 5 रोटी से 5,000 की संख्या के लोगों को खिला सकता है वो क्या नहीं कर सकता. He multiplied fish for Peter. और जब पीटर पूरी रात मछली नहीं पकड़ पाता तो
जीसस उसे कहते हैं दोबारा से जाल डाल, और फिर उसके बाद इतनी सारी फिश पकड़ता है कि उसका जाल फटने लगता है, उसकी बोट जब डूबने लगती है इतनी मछली आ जाती है. He can do anything for you, and he will do it for you also. What he did in Bible, he will do it today for you. As Jesus said, you shall increase. यानी गॉड का प्रॉमिस है कि तू इंक्रीज होगा, तू आगे बढ़ेगा, तू सक्सेसफुल होगा, तुझे हर जगह बढ़ोतरी मिलेगी. Your domain shall increase. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you share with us today, that we are going to increase. Father God, you're a God of miracles. You're a God of blessings. And we thank you so much, Father God, that you care for us, that you love us abundantly, that you sent your Son in this world to be a blessing for each one of us. And your grace is upon us. Your love is upon each one of us. Father God, enable us to share your love with each other. For you said that love each other as I have loved you. Father God, we pray for all the viewers that are watching this video, that you're going to increase them, that you're going to pour your showers of blessings on each one of them. Their domain shall increase, and as your word says, that you shall increase. Father God, we pray for all the students, that you're going to help them in their studies, and you're going to help them in any kind of exam, whether it is an entrance exam or a home exam, that you're going to bless all those people who are seeking jobs. You're going to bless all those who are seeking healing. You're going to bless everyone with supernatural healing. Bless all the organs, the bones, and the tissues. Bless each one of us who is facing any kind of affliction on their bodies. Father God, raise them from the bed of affliction. We pray for everyone who is seeking any kind of opportunity or breakthroughs. Open new doors for them, Father God. Give them the blessing that they are waiting for. Bless each one with the desires of their heart. We pray for all the middle-aged, the senior citizens. Bless them with good health and long life. Fulfill all their plans and dreams. Father God, we pray for all those who are in depression. We pray for all those who have lost hope. Bring them out of depression. We pray for all those who are in the clutches of devil. Father God, deliver them from the clutches of devil and bring them into a new life. Father God, for you are our only hope. For you are the light of the world. And light came into darkness, Bible says. That this world was full of darkness, and you came as a light, Father God. Fill our lives with your divine light, Father God. Make us more loving, more compassionate towards each other. Help us to spread your love towards other people. Father God, we pray for all those who are seeking any kind of blessing. Bless each one. Bless all those who are less fortunate. Bless all the poor, the aged, the fatherless, the widows, the orphans, the underprivileged. Bless each one, Father God, with your divine love. Bless each one with the blessings that they are waiting for. Bless each one of us with the Holy Spirit, Father God. Help us to pray to you more and more. Help us to read scriptures. Help us to walk on the scriptures. For your word says, do not be the readers only, but be the doers of the word. Help us to be the doers of the word, to practice the word, to meditate on the word. And Father God, be with us all the time. For your word says that I am with you always until the end of age. We give all glory and honor to your name. Bless us spread through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope this message will be a blessing for all of you. So always remember your God is with you always. And as Jesus says that you shall increase, so wait for your blessings. Your blessings are on the way. And enjoy the newness of life. Enjoy your blessings. Take care. Bye-bye.